चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां नूह में जलाभिषेक यात्रा को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। दरअसल शाम 6 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मैसेज भेजने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जलाभिषेक यात्रा को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक पहरा बिछा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मैसेज भेजने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। नूह में जलाभिषेक यात्रा है और इसको लेकर जमीन से लेकर आसमान तक पहरा रखा जा रहा है। मैसेज भेजने पर पाबंदी लगाई गई है। शाम 6 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जलाभिषेक यात्रा को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, न्यू में जलाभिषेक यात्रा है जिसको लेकर जिला प्रशासन सख्त है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मैसेज भेजने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। देखिए प्रगति, पिछले साल काफी हिंसा हुई थी, हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा खड़ा हो गया था। बहुत मुश्किल से हालात काबू में आए थे। सेंट्रल फोर्सेज मंगानी पड़ी थी, कर्फ्यू लगा था पिछले साल। हर साल ये यात्रा निकाली जाती है। ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा इसका नाम है। कल सोमवार को फिर इस साल निकाली जा रही है। दरअसल सुरक्षा के बहुत पुख्ता प्रबंध है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं 6 बजे से अब बंद कर दी जाएंगी और ड्रोन के जरिए पूरी यात्रा पर नजर रखी जाएगी और जो जहां से ये शोभा यात्रा गुजरेगी वहां पूरे रूट को, ट्रैफिक को बंद किया गया है और रूट डाइवर्शन भी किए गए हैं। हर उपाय जो जरूरी है वो किया गया है। सुबह कल नूह के नल्हड़ मंदिर है, नल्हड़ मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना, क्योंकि मोहम्मदन यहाँ पे मेवात में मुसलमान रहते हैं। हिंदू मुस्लिम वाला थोड़ा सा ये आशंका बनी रहती है कि कोई शरारत न कर दे। नल्हड़ मंदिर से सुबह ही 8 बजे यात्रा निकलेगी। ये फिर फिरोजपुर झीरका के झील मंदिर में जाएगी। वहां से पुन्हाना के राधा कृष्ण मंदिर में ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो कुल कई घंटे की यात्रा है, लेकिन ये यात्रा तनाव ना पसरे, किसी तरीके की हिंसा ना हो, क्योंकि पिछले साल बहुत कुछ हुआ था। सेंट्रल फोर्सेज को कई दिन तक, मेरे को लगता है 1 महीना उनको रहना पड़ा था। फोर्सेज बुलाई गई थी, गोली कांड हुआ था, लोगों की मौत हुई, हिंदू मुसलमान का बहुत ज्यादा तनाव पस रहा था। लेकिन अब एहतियात के तौर पर सारे जरूरी प्रबंध किए गए हैं और शाम को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। कई ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एचसीएस अधिकारियों को, डीएससीज को, उनको अलग अलग एरिया वाइज उनको तैनात किया गया है और किसी भी इमरजेंसी में कुछ इस तरह के हालात अगर बिगड़ते हैं तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी, तुरंत उस पर काबू पाया जाएगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, पिछले साल को देखते हुए इस बार एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन पूरी सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। मैसेज भेजने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कुल मिलाकर अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन जिस तरह से रूट डाइवर्जन का जिक्र आपने किया कि कई इलाकों को ध्यान में रखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है, ऐसे में आवागमन में जिन लोगों को परेशानी होगी उसकी परेशानी को दूर करने के लिए या सहूलियतों को, जनता की सहूलियतों को ध्यान में रखने के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? देखिए प्रगति, एक तो जो डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर्स है ना, जैसे गुरुग्राम है या और बॉर्डर लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर जो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर को मतलब बंद किया गया है, बैरिकेटिंग की जाएगी। और राजस्थान के एरिया भी कुछ लगता है, नूह के थोड़ी सी दूरी पर, मेरे को 40-50 किलोमीटर राजस्थान का भी बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर को बंद किया जाएगा। और जिलों की सीमाओं को भी बैरिकेटिंग है और जो भी ट्रैफिक, नॉर्मल ट्रैफिक होता है इन दिनों में, उनको रूट डाइवर्जन के जरिए पहले से सूचना दी गई है। वहाँ पुलिस की बैरिकेटिंग होगी, बाकायदा गाइडलाइंस दी गई है कि वाहन चालकों को अगर इधर से गुजरना है तो उनको किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तमाम जो जरूरी उपाय किए गए हैं सुरक्षा के और लोगों की, जो वाहन चालक है उनकी सुविधा के जो उपाय हैं वो उसको मीडिया के जरिए वो प्रदर्शित किया गया है, लोगों तक सूचना भी दी गई है और बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेस नोट जारी किया है। और सुबह के, मेरे को लगता है सुबह भी सारे मीडिया में ये खबरें आ जाएंगी कि अगर किसी को कहीं से गुजरना है तो उसका रूट डाइवर्जन किस तरीके से है, वो सारा मतलब मार्गदर्शन, गाइडलाइंस मीडिया के जरिए बताया जा रहा है। और जैसे हम भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को, अगर किसी को नूह जाना है तो नूह जाने के लिए रास्ते बदले गए हैं, लेकिन इस रास्ते से शोभा यात्रा गुजरेगी। ड्रोन की नजर तो रहेगी पल पल पर, लेकिन वहाँ दूसरा ट्रैफिक नहीं गुजर सकेगा, वो पूरी तरह से रोड बंद रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।